पहले एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। दीप, ये खबर ऐसी है जो इक्विटी में निवेश करने वाले लोगों के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट लाएगी। आज तो जरूरत भी, आज नहीं, वैसे जरूरत है सर। तो इस बजट में म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में पैसा लगाने वाले, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बढ़िया खबर आने की तैयारी में है, बता रहे हैं तरुण बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? बिल्कुल, जो उम्मीद की जा रही है और जो काफ़ी लंबे समय से लंबित भी है वो है इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड हैं उनके जो निवेशक हैं या कहें जो टेक्निकल भाषा में यूनिट होल्डर्स हैं वो 2 बार एसटीटी पे करते हैं। एक बार जब फंड उनके बिहाफ पे कोई स्टॉक्स लेते हैं तब वो एसटीटी पे करते हैं और एक बार जब वो रिडम्पशन अपना करते हैं यूनिट होल्डर्स तब वो एसटीटी पे करते हैं। तो ये एक एनोमली कह सकते हैं इस पूरे फंड को लेकर है। तो इस पे अब सरकार विचार कर रही है कि एक बार ही एसटीटी लिया जाए और वो एसटीटी रिडम्पशन पार्ट पे लिया जाए, क्योंकि आप 2 बार एक ही यूनिट होल्डर 2 बार यदि एसटीटी पे कर रहा है तो वो सही नहीं है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में इस बात का ऐलान हो कि केवल जब रिडम्पशन आप करेंगे तब आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो उसमें एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ, ये दोनों वायदा कारोबार के स्टॉक हैं। यूटीआई एएमसी ये एक और स्टॉक है। इन सब के लिए अच्छी खबर कि अगर एसटीटी में एक या दोनों तरफ, अच्छा तरुण, एक ही तरफ रहा, दोनों तरफ नहीं। देखो, कायदे से इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसटीटी लगना नहीं चाहिए। यस सर। उसका रीजन मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि आप जब कोई भी म्यूचुअल फंड में, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो जी, ठीक है, म्यूचुअल फंड वो पैसे से आपके शेयर खरीदता है जी, इक्विटी म्यूचुअल फंड। करेक्ट। तो जब इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर खरीदता है तो एसटीटी देता है। यस। बेचता तो एसटीटी देता है। तो फिर जब मैं म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद रहा हूँ बेच, तो अलग से और क्यों एसटीटी? 2 बार क्यों भाई? बिल्कुल करेक्ट। तो कायदे से लगना नहीं चाहिए। तो आप एक ही बार क्यों हटवा रहे हो, दोनों बार क्यों नहीं हटवा रहे? देखिए, इस समय जो कोविड के बाद सरकार पे एक बड़ा प्रेशर है टैक्सेस को लेकर, तो बहुत ज्यादा दिल्ली में जाके दिल्ली में जाके सरकार की तरह मत बोलो आप। 40% टैक्स बढ़ के आया है इस साल जितना टैक्स आया लाइफ टाइम हाई है। जरा दोनों तरफ करवाओ। मतलब एक बार तरुण, न बाइंग पे न सेलिंग पे, न यूनिट खरीदने पर न रिडम्पशन पे, दोनों तरफ नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्या इसके पीछे कोई सोच है कि सिर्फ रिडम्पशन पर हटाया जा रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल जो उम्मीद की जा रही है और जो रिकमेंडेशन चाहे रेगुलेटर्स की तरफ से हो या बाकी ब्रोकर एसोसिएशंस की तरफ से हो, सभी का यही रिकमेंडेशन था कि उसको रिडम्पशन पर ही लगाया जाए। यूनिट होल्डर्स पे जब वो बाय करते हैं तब एसटीटी ना लगाया जाए। तो उम्मीद भी ये की जा रही है कि रिडम्पशन पे ही एसटीटी लगेगा। जब शुरुआत में जब म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पे बाय करते हैं तब एसटीटी नहीं लगेगा। आपके लिए बड़ी, मेरे ख्याल से ये बड़ी खबर है। म्यूचुअल फंड के लिए बड़ी राहत की बात होगी और इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाते हैं, अब देखो क्यों, मैं गया, मैंने शेयर खरीदे, यस, ठीक है, तो मेरे को जो एसटीटी लगना लग गया। अगर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदूं, मुझे 2 बार एसटीटी देना पड़ता है। बिल्कुल। क्यों दूं भाई? एग्जैक्टली। म्यूचुअल फंड अपना ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड जो आगे ट्रेड करते हैं या जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर ब्रोकर के थ्रू खरीदते बेचते हैं, उस पर वो एसटीटी भी दे रहे हैं, ब्रोकरेज भी दे रहे हैं, वो तो मेरे लग की आती है। बिल्कुल। तो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मेरे लिए तो 2 बार हुआ ना, हो गया। तो मैं अगर मैं थोड़ा भी अपने आप को स्मार्ट समझता हूँ तो फिर मैं सीधा ही शेयर खरीदने की कोशिश करूंगा, 2 बार एसटीटी क्यों लूं? सो उस लिहाज से म्यूचुअल फंड के लिए अच्छी खबर है। और मेरे ख्याल से भले तरुण कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है हटेगा तो दोनों ही हटेगा। क्यों? एग्जैक्टली, दो जगह नहीं होना चाहिए। बाइंग और सेलिंग दोनों पे हटना चाहिए। करेक्ट। सो हो सकता है दोनों पे हटे। चलिए देखते क्या कुछ होता है। लेकिन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ और यूटीआई म्यूचुअल फंड, एक्चुअली बिरला भी लिस्ट हो चुका है, तो ये 4 म्यूचुअल फंड जो लिस्टेड है उनके लिए अच्छी खबर है कि अगर सरकार ये कर दे इस बजट में कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप बाजार में पैसा लगाते तो आपको उन म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदने और रिडम्पशन के वक्त आपको एसटीटी नहीं लगेगा। ये अच्छी खबर है इस वक्त।